दोस्तों, बात बहुत पुरानी है, जब न तो गांव में बिजली पहुंची थी और न ही मोबाइल नाम की कोई चीज हुआ करती थी। दूर दूर तक फैले खेत, कच्चे मकान और मिट्टी की खुशबू से महकता सोनपुर गांव, जहां सूरज की पहली किरणें मंदिर की घंटियों के साथ उतरती थी और दिन की शुरुआत हल्की आवाज से होती थी। इसी गांव में दो लड़के रहते थे, आर्यन और भोलू। आर्यन और भोलू एक ही दिन पैदा हुए थे और दोनों की माएं भी एक दूसरे की पक्की सहेलियां थीं। बचपन में दोनों एक साथ नहाते, खेलते, खेतों में दौड़ते और स्कूल भी साथ जाते। लोग मजाक में कहते, इन दोनों को तो भगवान ने एक ही सांचे में ढाला है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी, दोनों के रास्ते भी धीरे धीरे अलग होने लगे। आर्यन एक किसान के घर में पैदा हुआ, लेकिन उसकी सोच हमेशा ऊंची रही। उसके पिता दिन भर खेतों में मेहनत करते और माँ हर रात उसे पढ़ने के लिए समझाती। आर्यन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह जिज्ञासु था। उसे हर चीज का क्यों जानना होता था। क्लास में वह सबसे आगे बैठता। मास्टर जी के सवाल पूछने से पहले ही उसका हाथ ऊपर होता। गांव में लोग कहते, आर्यन तो एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। उधर भोलू का मन किताबों से ज्यादा बांसुरी और बादलों में लगता था। वो अक्सर स्कूल से भागकर तालाब किनारे बैठता और बांसुरी बजाता। उसकी बांसुरी में एक अलहदा मिठास थी, जिसे सुनकर लोग कहते, इसमें कुछ तो बात है, दिल को छू जाता है। परंतु मास्टर जी की नजर में वो बस एक नालायक लड़का था। हर साल फेल होता और डांट सुनता। गांव वाले कहते, आर्यन को देखो, और एक भोलू है, ना पढ़ाई का शौक ना कोई लगन। भोलू हंसता था, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं दर्द था। हर बार जब लोग उसे बेकार कहते, उसकी आंखें भीगी हो जाती थी। धीरे धीरे आर्यन और भोलू की दोस्ती में खामोशी आने लगी। अब वे कम मिलते। आर्यन किताबों और प्रतियोगिता परीक्षाओं में व्यस्त रहता, जबकि भोलू पेड़ों की छाव और सूरज की किरणों में सुर ढूंढता। एक दिन गांव में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। आर्यन ने भाषण दिया, जिसे सबने खूब सराहा। भोलू ने बांसुरी बजाई और तालियां भी बटोरी। लेकिन अंत में मास्टर जी ने सबके सामने कहा, आर्यन को देखो, क्या भविष्य है इसका। और भोलू, ये तो बस मेला सजाने के लिए है। भोलू मुस्कराया, पर उसके अंदर कुछ टूट गया था। भोलू की मां जानती थी कि उसका बेटा अलग है। एक रात जब भोलू उदास होकर बांसुरी बजा रहा था, मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, दुनिया पढ़ाई वालों को सलाम करती है, लेकिन कला का जो एहसास है, वो हर किसी को नहीं मिलता। तू मत डर, अपनी राह पर चल। भोलू पहली बार मां की आंखों में गर्व देखा था। दूसरी ओर आर्यन ने बोर्ड परीक्षा में टॉप किया। उसे शहर के बड़े कॉलेज से स्कॉलरशिप मिल गई। पूरा गांव उसे विदा करने आया। उसने भोलू से कहा, भाई, तू भी कुछ कर। यूं बांसुरी बजाकर जिंदगी नहीं कटेगी। भोलू ने बस मुस्कुराकर कहा, तू अपनी राह पर चल, मैं अपनी पर हूं। एक ही गांव, एक ही उम्र, एक जैसी परवरिश, पर दो बिल्कुल अलग सोच, अलग सपने और अलग रास्ते। एक किताबों में भविष्य ढूंढ रहा था, दूसरा सुरों में जिंदगी की मिठास तलाश रहा था। किसी को सबने सराहा, किसी को सबने नकारा, पर किस्मत की कहानी कहाँ इतनी जल्दी पूरी होती है। आर्यन अब गांव के सीमित दायरे से निकलकर शहर की चकाचौंध में पहुंच चुका था। कॉलेज की लाइब्रेरी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और नए दोस्त, हर चीज उसकी दुनिया को बड़ा बना रही थी। वह हर सुबह अखबार पढ़ता, हर शाम कोचिंग जाता और रात को देर तक पढ़ता। उसका लक्ष्य साफ था, IAS बनना है। और उसमें वो काबिलियत भी थी, एकाग्रता, मेहनत और आत्मविश्वास। 3 सालों के भीतर उसने UPSC की परीक्षा पास कर ली। गांव में जब खबर पहुंची, तो पूरे सोनपुर में ढोलन गाड़े बजने लगे। लोग मिठाई बांटने लगे। अब वही लोग जो कभी भोलू को नीचा दिखाने के लिए आर्यन की मिसाल देते थे, अब आर्यन को गांव का सितारा कहने लगे। उधर भोलू का जीवन अब अकेलेपन और अंदरूनी संघर्ष से भरा था। आर्यन के शहर जाने के बाद भोलू पूरी तरह से खुद में ही सिमट गया था। वो अब बांसुरी तो बजाता था, लेकिन अब उसमें पहले जैसी खुशबू नहीं थी। उसके सुरों में दर्द था। उसके पिता का देहांत हो गया था और घर की जिम्मेदारियां अब उसके कंधों पर थीं। माँ बीमार रहती
और खेत बिकने की कगार पर थे। पैसे कमाने के लिए भोलू ने गांव के मंदिर में पुजारी के लिए बांसुरी बजाना शुरू किया। लोग उसकी धुन सुनते, सराहते भी, लेकिन किसी ने उसे कलाकार नहीं माना, बस एक बांसुरी बजाने वाला लड़का। एक बार गांव में एक बड़ा मेला लगा। भोलू ने अपनी पुरानी बांसुरी को नया रूप दिया और मेले में प्रदर्शन किया। उसके सुर इतने भावुक थे कि लोगों की आंखें भर आईं। पास में खड़ा एक बूढ़ा मुसाफिर बोला, बेटा, तुम्हारी बांसुरी दिल को छूती है। ये कोई आम बात नहीं। कभी शहर जाकर अपनी कला दिखाओ, शायद किस्मत बदल जाए। ये बात भोलू के दिल में कहीं बैठ गई। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी कला में ताकत है, बस पहचान की कमी है। माँ की अनुमति और गांव वालों की चुप्पी के साथ भोलू ने बांसुरी और एक पुराना बैग लेकर शहर की ओर रुख किया, जहां आर्यन अब बड़ा अफसर बन चुका था। शहर की गलियां उसके लिए अनजान थी और उसका हुलिया भी भीड़ से अलग था। सादा धोती, गले में गमछा और हाथ में बांसुरी। कुछ दिनों तक वह मंदिरों के बाहर, बस अड्डों पर और ट्रेनों में बांसुरी बजाता रहा। कभी 5 रुपए मिलते, कभी कुछ भी नहीं। वह भूखा भी रहता, लेकिन बांसुरी बजाना नहीं छोड़ता। एक दिन किस्मत ने एक अजीब खेल खेला। शहर के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में आर्यन मुख्य अतिथि था। वहीं आयोजकों ने एक लोक संगीत कलाकार को बुलाने की सोची और संयोग से वह भोलू ही निकला। स्टेज पर जब भोलू ने बांसुरी बजाना शुरू किया तो सारा हॉल खामोश हो गया। सुरों में ऐसा दर्द और शांति थी कि सब सम्मोहित हो गए। प्रोग्राम खत्म हुआ तो आर्यन मंच पर आया, तालियां बजाईं और बोला, इस कलाकार को मैं जानता हूं। यह मेरा बचपन का दोस्त है। लोगों की नजरें भोलू की ओर घूमी। पहली बार उसे सम्मान मिला। आर्यन ने भोलू को अपने साथ ले जाने की पेशकश की, एक सुरक्षित नौकरी, एक आरामदायक जीवन। लेकिन भोलू मुस्कराया और बोला, भाई, मुझे सिर्फ मंच चाहिए, सहारा नहीं। मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूँ। यह वो वक्त था जब आर्यन को भोलू की गहराई का अंदाजा हुआ। अब आर्यन एक ऊंचे पद पर बैठा अफसर है जिसे दुनिया सलाम करती है। भोलू एक संघर्षरत कलाकार है जिसे दुनिया अभी समझ नहीं पाई है। भोलू अब शहर में रहकर रोज अपनी बांसुरी के सुरों को निखार रहा था। वह मंच मंच घूमता, नए कलाकारों से मिलता, संगीत के स्कूलों के बाहर बैठकर रियाज सुनता और फिर देर रात तक खुद अभ्यास करता। कोई उसे पहचानता नहीं था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसके सुर सच्चे हैं तो एक दिन वो खुद बोलेंगे। उसने कभी भीख नहीं मांगी, बस बांसुरी बजाई। और जैसे जैसे दिन बीतते गए, कुछ लोग उसे पहचानने लगे। कुछ संगीत प्रेमी उसकी धुनें रिकॉर्ड करने लगे और एक दिन उसकी धुन एक सोशल मीडिया वीडियो के जरिए वायरल हो गई। एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक ने जब भोलू की वीडियो देखी तो चौंक गया। इतनी सच्ची धुन, ये लड़का कौन है? उन्होंने भोलू को बुलाया। जब भोलू पहली बार किसी स्टूडियो में पहुंचा तो वो अपने पुराने कपड़ों में ही था। सबने उसे नीचे आंखों से देखा, पर जैसे ही उसने बांसुरी बजानी शुरू की, कमरा शांत हो गया। निर्देशक बोले, तुम्हारी धुनों में वो बात है जो ट्रेनिंग से नहीं आती, ये तो आत्मा से आती है। भोलू को एक फिल्म के लिए बैकग्राउंड स्कोर बजाने का मौका मिला। जब वो फिल्म रिलीज हुई तो उसके बांसुरी के सुरों ने दर्शकों के दिल छू लिए। लोग पूछने लगे, ये बांसुरी किसने बजाई है? अब तक जो लड़का बस स्टेशनों और मंदिरों पर सुर बिखेरता था, वो अब स्टेज और स्टूडियो का चेहरा बन रहा था। एक दिन आर्यन ने भोलू को एक चिट्ठी लिखी, भाई भोलू, आज जब तेरी धुन टीवी पर सुनी तो आंखें भर आईं। तू वही है जो मैं कभी समझ नहीं पाया। मैंने किताबें पढ़ी, तूने दिल पढ़ा, और आज तूने दिखा दिया कि असली ताकत काबिलियत की किस्मत में होती है। तुझ पर गर्व है। भोलू ने चिट्ठी पढ़ी और मुस्कराया। शायद यही वो पल था जब उसने खुद को स्वीकार किया। कुछ साल बाद भोलू एक बड़े पुरस्कार समारोह में साल का सर्वश्रेष्ठ लोक कलाकार चुना गया। उसी समय वह अपने गांव लौट आया, पर अब वो भोलू बांसुरी वाला नहीं, बल्कि भोलू कलाकार था। गांव में उसी मंच पर जहां उसे कभी नकारा गया था, अब स्वागत के लिए फूल बिछाए गए। भोलू ने मंच से कहा, मैं फेल होता रहा, सबने कहा मैं निकम्मा हूं,
पर मुझे बस सुरों पर भरोसा था। किस्मत सबकी अलग होती है। कोई किताबों से चमकता है, कोई धुनों से गूंजता है। दुनिया क्या कहती है ये मायने नहीं रखता, तुम बस अपनी खूबी पर काम करो। एक दिन खुद किस्मत तुम्हारा नाम पुकारेगी। भोलू अब गांव में संगीत सिखाता है। वह हर बच्चे को एक ही बात सिखाता है, किस्मत बहाने नहीं, पहचान ढूंढने का जरिया है। और खुद को पहचानने का एक ही तरीका है, मेहनत। दोस्तों, किस्मत सबकी अलग होती है, लेकिन अगर तुम अपनी खूबी पर भरोसा रखो और मेहनत करते रहो तो एक दिन वो खूबी ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पहचान उन्हीं को मिलती है जो खुद पर यकीन रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही जिंदगी को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं